नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चक्रव्यूह की रचना कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, यानी कि इतनी साख गिरने के बाद जो केजरीवाल की बची कुची ताकत है, उसे कैसे नष्ट किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है। और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा है केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल के खिलाफ इस बार भारतीय जनता पार्टी उनकी एक कट्टर प्रतिद्वंदी, और कहा जाए कि केजरीवाल की बखिया उधेड़ रही स्वाति मालीवाल को चुनाव लड़ाने पर एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में केजरीवाल को उन्हीं की अपनी एक बड़ी नेत्री, जिसकी पिटाई अरविंद केजरीवाल ने करवा दी थी, या यूं कहे कि कर दी थी, सीएम हाउस में यह पहली घटना हुई थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत काम किया। और 181 जो महिलाओं की हेल्पलाइन है, उसकी जनक स्वाति मालीवाल है। ऐसे में उनकी पिटाई हुई। पिटाई के बाद जो उनका आरोपी था, केजरीवाल का गुंडा विभव कुमार, उसे आज भी अरविंद केजरीवाल न केवल अपने साथ लेकर घूमते हैं, बल्कि पंजाब में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी बात से नाराज होकर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलनी शुरू कर दी है। और चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल को स्वाति मालीवाल से होने वाला है। लेकिन इधर बड़ी जोरों पे चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त स्वाति मालीवाल को पार्टी में शामिल करने पर सोच रही है। चर्चा चल रही है कि होने वाली है, और अगर वो पार्टी में आती हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। ये राजनीतिक गलियारों में बहुत अफवाह है इस टाइम पर, हमने आपको बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी इस पूरे मामले को देख रही है। और दूसरा नाम जो सबसे बड़ा है, वो मीनाक्षी लेखी का भी है। तो मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से कई बार सांसद रही हैं। इसके अलावा वो नई दिल्ली नगर पालिका की भी अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में जो मीनाक्षी लेखी है, उनका नाम भी सबसे ऊपर है। और एक और नाम है साहब सिंह वर्मा के बेटे का। अब ऐसे में आपको हम ये पूरी खबर थोड़ी सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल है क्या कि दिल्ली के दो पूर्व सांसद और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ सदस्य नई दिल्ली सीट से चुनाव की उम्मीदवारी में है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते आए हैं। अब देखा यह जा रहा है कि अब बहुत कम समय बचा है और आम आदमी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है, और बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन कर रही है। ऐसी संभावना है कि दिसंबर की शुरुआत में बीजेपी 35 से 40 नामों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी के उम्मीदवारों में 2020 के चुने गए उम्मीदवारों की तुलना में कई युवा नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इस चुनाव के अंदर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव क्षेत्र रहेगा, क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। अगर हम राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, राजनीतिक पंडित जिस पर सबसे ज्यादा दांव लगा रहे हैं, या जिस पर सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं, उसके अनुसार जो इन नामों पर अंतिम रूप देने की जो प्रक्रिया चल रही है, उनमें दिल्ली भाजपा प्रभारी
बैजंती पांडा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व और आरएसएस की स्थानीय इकाई के बीच चर्चा के बाद शुरू हुआ है। एक अंदरूनी सूत्र ने भी बताया इस बारे में कि दिल्ली के 2 पूर्व सांसद और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की एक वरिष्ठ सदस्य नई दिल्ली सीट से चुनाव की उम्मीदवारी में है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। साथ ही ग्रेटर कैलाश की सीट पर भी बीजेपी की खास नजर है। यानी कि इस सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ते हैं। अब एक पूर्व मेयर है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व एनडीएमसी सदस्यों को अन्य सीटों के लिए विचार किया जा रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी के मंत्री या वरिष्ठ नेता वर्तमान विधायक के रूप में करते हैं। पहली सूची 15 दिसंबर से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, एनडीएमसी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और पूर्व मेयर आरती मेहरा के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में है। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि नाम तय होने के बाद उन पर राज्य चुनाव समिति में चर्चा भी की जाएगी। फिर कोर कमेटी, जिसमें भाजपा और आरएसएस के स्थानीय और राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग होते हैं, और फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय इकाई चुनाव समिति में चर्चा की जाएगी। ये चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपने कई जो युवा कैंडिडेट थे उनको ड्रॉप किया था। अब आप समझिए, जिनमें प्रवेश वर्मा का नाम था, जिनमें मीनाक्षी लेखी का नाम था और रमेश बिधूड़ी भी सबसे ज्यादा चर्चा में थे। इसके अलावा सतीश उपाध्याय को भी टिकट नहीं दिया गया था। ऐसे में इन सभी को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी। ये बहुत मजबूत सदस्य है। इनमें से अगर देखा जाए तो सतीश उपाध्याय बीजेपी के अध्यक्ष रहे, वीरेंद्र सचदेवा तत्काल में अध्यक्ष है, मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से 2 बार सांसद रही हैं और उनकी नई दिल्ली क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाल ही में एक चौकी का विवाद जो हुआ था उसमें मीनाक्षी लेखी का काफी चर्चा में था। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से स्वाति मालीवाल को उतारती है, तो ये सचमुच दिल्ली के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव भी होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्षेत्र हो जाएगा। बड़ा हाई प्रोफाइल ये विधानसभा क्षेत्र होगा, क्योंकि केजरीवाल को किसी भी तरीके से, देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से स्वाति मालीवाल से दुश्मनी ली है, और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 दुश्मन है, उस हिसाब से किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को राजनीति से बाहर करने का सबसे अच्छा हथियार स्वाति मालीवाल है। क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का ही हथियार थी, ब्रह्मास्त्र थी, और अब ये ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर छोड़ने जा रही है, जिसका कोई काट नहीं, कोई बचाव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को आने वाले विधानसभा चुनावों में धूल चटाने में कामयाब रहेगी। बड़ी बात है, लेकिन ये सब अभी चर्चा है जो राजनीतिक गलियारों में बेहद गर्म है। इसको अभी धरातल पर उतरने में थोड़ा समय बाकी है, इंतजार करते रहिए। हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर इस बात की खबर देंगे। सबसे पहले हम ही आपको ब्रेक करके खबर बताएंगे कि क्या होने वाला है, और केजरीवाल के साथ इस बार कुछ हटके होने वाला है, ताकि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। और अगर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर समाप्त होता है तो सचमुच पार्टी बिखर जाएगी। बहरहाल
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।